हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका और आप आए हैं सी प्रोग्राम की इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम सी के प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वन बाय वन टॉपिक को पिक करेंगे और उनसे रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स वन बाय वन बना के देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा फंक्शंस का। फंक्शन के अंदर जो हम प्रोग्राम बनाएंगे, फर्स्ट प्रोग्राम क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। फॉर्म्स क्या क्या होती हैं फंक्शंस की, उससे रिलेटेड हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम है कॉल बाय वैल्यू, नेक्स्ट है कॉल बाय रेफरेंस, नेक्स्ट हम एक रिकर्जन के कंसेप्ट से प्रोग्राम बनाएंगे फैक्टोरियल का। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा वेरियस इनपुट आउटपुट फंक्शंस को देखेंगे। इनपुट आउटपुट फंक्शंस लाइक गेट कैर, गेट सी एच, पुट सी एच, गेट सी एच ई, गेट्स एंड पुट्स, इन सभी फंक्शंस की हेल्प से हम प्रोग्राम बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन प्रोग्राम्स को बनाने से पहले सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, फंक्शन है क्या। तो चलिए सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है व्हाट इज फंक्शन। प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट इज अ फंक्शन। प्रोग्राम का जो भी आप कोड लिखते हो उसे एक ब्लॉक में लिख देना, दैट इज अ फंक्शन। जब हम फंक्शन बना देते हैं तो हम फंक्शन को एक डिफरेंट ब्लॉक दे देते हैं और उस ब्लॉक को हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और वो यूज़ कैसे होता है, फंक्शन की कॉलिंग लगा के। तो फंक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, कोड की रीयूजेबिलिटी होती है और कोडिंग को समझना आसान हो जाता है और टेस्टिंग बहुत फास्ट हो जाती है। तो फंक्शन का कंसेप्ट ये बेसिकली इस कंसेप्ट पे बेस है। फंक्शन की हेल्प से हम फंक्शन को देखते हैं है क्या। फंक्शन में 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेरेशन के बाद फंक्शन की डेफिनेशन, देन फंक्शन की कॉलिंग। डिक्लेरेशन को हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोला करते हैं। क्या इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले हम लिखा करते हैं रिटर्न टाइप स्पेस फंक्शन का नेम ब्रैकेट, डेटा टाइप वेरिएबल का नेम, कोमा, अनदर डेटा टाइप अनदर वेरिएबल का नेम एंड सो ऑन। जितने भी वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन ब्रैकेट क्लोज, देन सेमीकोलन। फंक्शन की डिक्लेरेशन में सेमीकोलन आएगा। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन में सेम रिटर्न टाइप स्पेस फंक्शन का नेम, डेटा टाइप वेरिएबल का नेम, कॉमा डेटा टाइप वेरिएबल का नेम, जितने भी वेरिएबल आपको डिक्लेयर करने हैं, ब्रैकेट क्लोज। देन फंक्शन की बॉडी के लिए फंक्शन की करली ब्रेसेस स्टार्ट, फंक्शन की करली ब्रेसेस स्टार्ट। और जो भी फंक्शन के अंदर काम परफॉर्म करना है, जो भी स्टेटमेंट्स लिखनी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर रिटर्न टाइप कुछ ना कुछ है, रिटर्न टाइप दैट मीन्स इंटीजर, वॉइड, फ्लोट। अगर रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप की है तो हमें इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल रिटर्न करना पड़ेगा। फ्लोट है तो हमें फ्लोट टाइप का ही। अदरवाइज हम बेसिकली देखते आए हैं तो हम क्या यूज करते हैं, वॉइड। वॉइड मतलब ब्लैंक, हमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं करनी। जैसे हम मेन में भी करते आए हैं, हम क्या लिखते हैं, वॉइड मेन, तो हम नीचे रिटर्न टाइप नहीं लिखते। अगर हम इंट मेन लिखेंगे तो हम रिटर्न 0 नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट होती है फंक्शन कॉलिंग। जब फंक्शन की डिक्लेरेशन और फंक्शन की डेफिनेशन हो जाए तो फंक्शन की कॉलिंग लगाते हैं। फंक्शन की कॉलिंग मतलब हमें उस फंक्शन को कॉल करना है। उस फंक्शन में जो भी कोड है वो हमारी फंक्शन की कॉलिंग की जगह पे रिप्लेस हो जाए। फंक्शन की कॉलिंग हम कैसे लगाते हैं, फंक्शन का नेम, वेरिएबल का नेम, वेरिएबल 1 2 जितने भी हमने फंक्शन की डेफिनेशन में वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उतने वेरिएबल की कॉलिंग में डिफाइन करेंगे। जो हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कॉलिंग फंक्शन। जिस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है मतलब फंक्शन की डेफिनेशन में जो फंक्शन है दैट इज कॉल्ड फंक्शन। फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर, 2 पैरामीटर्स की बात होती है। फॉर्मल पैरामीटर उन्हें बोलते हैं जो फंक्शन की डिक्लेरेशन और फंक्शन की डेफिनेशन में जो डिक्लेयर होते हैं, दैट इज अ फॉर्मल पैरामीटर। जिनके जो वेरिएबल डेटा टाइप के साथ लिखे जाते हैं, दैट इज अ फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं, जिन्हें हम फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पे पास करते हैं जिन वेरिएबल को, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। इन 2 बातों का ध्यान रखना है, व्हाट इज फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर। कॉलिंग फंक्शन क्या होता है और कॉल्ड फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन की टाइप्स क्या है जिसपे हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे। फंक्शन में क्या होता है, सबसे पहले होता है विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट पैरामीटर। हमने उसकी रिटर्न टाइप नहीं दी और कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। रिटर्न टाइप नहीं देने का मतलब है उसको हमने क्या दे दिया, वॉइड। फंक्शन का नाम जो भी देना है, ब्रैकेट के अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। आप चाहो तो यहाँ पे वॉइड भी लिख सकते हो।
देन सेमीकोलन। ये क्या हो गया? फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डेफिनेशन में सेमीकोलन ना आके क्या आ जाता है? फंक्शन की बॉडी। जो भी आपको सम से रिलेटेड फंक्शन कोड लिखना है वो आप फंक्शन की बॉडी में लिखोगे। और इसी फंक्शन की कॉलिंग कैसे होगी? फंक्शन का नेम, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, देन सेमीकोलन। ये हो गया विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट पैरामीटर। मतलब रिटर्न टाइप इज वॉइड, पैरामीटर हमने कोई भी पास नहीं किया। ऐसे ही विदाउट रिटर्न टाइप विद पैरामीटर। सेकंड हमारा फंक्शन का टाइप कौन सा हो गया? विदाउट रिटर्न टाइप विद पैरामीटर। रिटर्न टाइप नहीं देनी, दैट मीन्स उसे क्या रख दिया? वॉइड। फंक्शन का नेम क्या है? सम। और पैरामीटर देने हैं। पैरामीटर, लेट्स सपोज हम 2 नंबर का सम कर रहे हैं, तो 2 नंबर का सम के लिए हमें 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। दोनों हमने इंटीजर टाइप के दे दिए। तो आपको याद है लास्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था? फंक्शन की डिक्लेरेशन में उसकी डेटा टाइप, उसके साथ वेरिएबल का नेम। ऐसे डेटा टाइप हमने क्या दी? इन, वेरिएबल का नेम ए, कॉमा, अनदर डेटा टाइप, अनदर वेरिएबल का नेम। ये क्या होगी? फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हम यही सब काम करेंगे, बस सेमीकोलन की बजाय क्या आ जाएगा? फंक्शन की बॉडी। फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे हम क्या करेंगे? फंक्शन का नेम और ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप के बिना वेरिएबल पास करने हैं, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। नेक्स्ट थर्ड टाइप हमारी क्या है? विद रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर। अब हमें रिटर्न टाइप देनी है, पैरामीटर नहीं देने। देखो बात हमारी सिर्फ रिटर्न टाइप और पैरामीटर पे होनी है। एक बार वो चीज स्किप कर दो, वो ऐड कर लो, वो स्किप कर दो, वो ऐड कर लो, दोनों स्किप कर लो या दोनों ऐड कर लो। रिटर्न टाइप देनी है और पैरामीटर नहीं देने। रिटर्न टाइप लेट्स सपोज हमने इंटीजर दे दी और पैरामीटर हमने कोई भी पास नहीं किया। एंड सम, अगर हमने रिटर्न टाइप दी है तो वेरिएबल रिटर्न भी होगा फंक्शन की बॉडी के अंदर, दैट इज फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन कॉलिंग में क्या होगा? जब हम फंक्शन की कॉलिंग लगाएंगे तो ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। अब वो अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो उसे कैच करने के लिए वेरिएबल भी होना चाहिए, सेम टाइप का ही होना चाहिए वो वेरिएबल, जिस टाइप का वो वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। लास्ट हमारा क्या है? विद रिटर्न टाइप और विद पैरामीटर। रिटर्न टाइप भी देनी है और पैरामीटर भी देने हैं। रिटर्न टाइप हमने इंट दे दी और पैरामीटर हमने 2 पास किए, इंटीजर टाइप के, एक ए और एक बी। सेमीकोलन लगाया तो फंक्शन की डिक्लेरेशन। फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हम सेमीकोलन ना लगा के फंक्शन की बॉडी देंगे। इस फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या देखना है? अगर रिटर्न टाइप इंटीजर है तो रिटर्न होगा एक वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का ही होगा। और कॉलिंग के टाइम पे फंक्शन का नाम, पैरामीटर पास करेंगे। वो पैरामीटर क्या है? एक्चुअल पैरामीटर ए और बी, और उसे कैच करने के लिए एक वेरिएबल लेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल पास कर रहा है, और उसे कैच करने के लिए यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा? एक वेरिएबल। इससे अभी प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम है हमारा एरिया फाइंड आउट करना है डिफरेंट फॉर्म ऑफ फंक्शन। पहले हम एक प्रोग्राम में 2 फॉर्म्स अप्लाई करेंगे, देन अगले प्रोग्राम में हम फिर 2 फॉर्म्स। हमने 4 फॉर्म्स पढ़ी थी, 2 करके हम इसे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा, हमें एरिया फाइंड आउट करना है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फंक्शन। यहाँ पे मैंने कौन कौन सी फॉर्म अप्लाई की हैं? विदाउट रिटर्न टाइप और विदाउट पैरामीटर। एक कौन सी की है? विद रिटर्न टाइप और विदाउट पैरामीटर। एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं एरिया फाइंड आउट कर रही हूँ सर्कल का और रेक्टेंगल का। इस प्रोग्राम के अंदर हम सर्कल और रेक्टेंगल का, सर्कल के एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सबसे पहला काम क्या होता है फंक्शंस में? फंक्शन को डिक्लेयर करना। डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम जो भी आपको देना हो। यहाँ मैंने दिया सर्कल एरिया नाम का फंक्शन का नेम, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, देन सेमीकोलन। आप देख रहे हो मैंने क्या दिया है? विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर। कोई भी फंक्शन के अंदर सबसे जो पहली टाइप बनाई है वो क्या की है? विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर। ये फंक्शन डिक्लेयर हो गया। पहले इसी फंक्शन को समझते हैं। डिक्लेयर के बाद हमने क्या करना है? फंक्शन को डिफाइन करना है। फंक्शन को डिफाइन किया, वॉइड फंक्शन का नेम, ब्रैकेट स्टार्ट। ये क्या होगी? फंक्शन की डेफिनेशन, और फंक्शन की बॉडी दे दी। फंक्शन की बॉडी के अंदर हमें जो काम करना है, हमें सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हमें एक आर वेरिएबल की रेडियस की जरूरत है, तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का आर, और एक फ्लोट टाइप का ए, जिसमें एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। अब ए हमने फ्लोट टाइप का किया क्योंकि पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, वो हमने कांस्टेंट दे दी, सिंबॉलिक कांस्टेंट, हैश डिफाइंड।
और सिंबॉलिक कांस्टेंट कहाँ डिफाइन होते हैं, हेडर फाइल के जस्ट नीचे सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन हो गए। उसके बाद यूजर से मांगा एंटर रेडियस, यूजर ने एंटर करवा दी रेडियस स्कैनर से, एरिया कैलकुलेट किया पाई आर स्क्वायर, प्रिंट एफ उस एरिया को प्रिंट करा दिया। अब सारा काम हमने यहीं पे किया, रेडियस भी यहीं एंटर कराई और एरिया भी यहीं प्रिंट करा दिया, क्योंकि इस फंक्शन में क्या था, विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, जो भी एरिया कैलकुलेट करना था, जो भी कोड था, वो हमने फंक्शन के इस कोड में लिख दिया, इस ब्लॉक में लिख दिया। ये हमने क्या बना दिया, फंक्शन की डेफिनेशन। अब फंक्शन की डेफिनेशन बन गई, फंक्शन की डिक्लेरेशन हो गई, डेफिनेशन हो गई, देन क्या रह गई, फंक्शन की कॉलिंग। फंक्शन की कॉलिंग हमने कहाँ की, मेन बनाया एक वॉइड मेन, क्योंकि बिना मेन के कोई प्रोग्राम रन नहीं होता, मेन बनाना पड़ेगा। मेन कैसे बनता है, जैसे हम बनाते हैं या वॉइड, उसकी रिटर्न टाइप मेन। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, क्लियर स्क्रीन, प्रिंटफ के अंदर सिंपल एक लाइन लिखी, इन मेन फंक्शन कॉलिंग। मेन फंक्शन की कॉलिंग के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या कॉल किया, सर्कल एरिया नाम का, ये क्या हमने लगा दी, फंक्शन की कॉलिंग। देखो दोबारा से हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को डिक्लेयर किया, उस फंक्शन को डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद ये कॉलिंग लगा दी, दैट्स इट। ये था एक फंक्शन, फंक्शन की टाइप, जिसमें हमने क्या पढ़ा, विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर। नेक्स्ट हम इसकी टाइप पढ़ रहे हैं विद रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर। अब हमें रिटर्न टाइप तो देनी है बट पैरामीटर नहीं देनी, उसके लिए हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं। रिटर्न टाइप देनी है तो इंटीजर दे दी, नाम क्या दे दिया, रेक्ट एरिया, पैरामीटर नहीं देने। अब ये फंक्शन क्या हो गया, डिक्लेयर। सबसे पहला काम फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है, डिक्लेयर करने के बाद उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के लिए रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम ब्रैकेट, देन फंक्शन की ब्रेसेस। इस ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड है वो लिखेंगे। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या आता है, लेंथ ब्रेथ, और लेंथ और ब्रेथ दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, और एरिया फाइंड आउट करना है तो ए नाम का वेरिएबल ले लिया। सबसे पहले क्या लिखा, प्रिंट एफ एंटर लेंथ एंड ब्रेथ, उसके बाद स्कैन करा लिया लेंथ और ब्रेथ को, एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न करना है, क्योंकि हमने क्या दिया है, रिटर्न टाइप। जब हमने रिटर्न टाइप दिया तो एक वेरिएबल रिटर्न होगा। आपको देखो क्या ध्यान में रखना है, अगर हम दे रहे हैं रिटर्न टाइप तो वो वेरिएबल यहाँ प्रिंट ना होके क्या हो जाएगा, रिटर्न। यहाँ पे हमने ना तो रिटर्न टाइप दी ना तो पैरामीटर दिए, वो पैरामीटर का वेरिएबल भी यहीं पे एंटर हुआ और प्रिंट भी यहीं हुआ। यहाँ पे हमने पैरामीटर पास नहीं किए, वो पैरामीटर क्या थे, लेंथ और ब्रेथ, वो हमने यहीं पे ही एंटर कराए, बट हमने रिटर्न टाइप दी। रिटर्न टाइप दी तो वो वेरिएबल यहाँ प्रिंट ना होकर रिटर्न हो जाएगा, उसे फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे कैच करेंगे। और इसी फंक्शन की कॉलिंग लगाई मेन के अंदर। मेन के अंदर फंक्शन की कॉलिंग कैसे लगाते थे, रेक्ट एरिया ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल, और वो वेरिएबल मैंने मेन के अंदर डिफाइन कर दिया इंटीजर टाइप का, इंट एरिया नाम का एक वेरिएबल ले लिया। इस फंक्शन ने क्या किया, रिटर्न किया इंटीजर टाइप का वेरिएबल, उसे एरिया में कैच कर लिया, और जब एरिया के अंदर एरिया कैलकुलेट हो गया रेक्टेंगल का तो उसे यहाँ पे प्रिंट करा लिया, रेक्टेंगल एरिया। और ध्यान में क्या रखना है, फंक्शन की डिक्लेरेशन हेडर फाइल के जस्ट नीचे सबसे पहले फंक्शन की डिक्लेरेशन होगी, डिक्लेरेशन के बाद फंक्शन डिफाइन होगा, डिफाइन करने के बाद फंक्शन की कॉलिंग लगाएंगे। फंक्शन की कॉलिंग आप ऊपर भी लगा सकते हो, ये वॉइड मेन का जो सेशन है वो आप ऊपर भी लिख सकते हो। फंक्शन की डेफिनेशन आप वॉइड मेन के नीचे भी लिख सकते हो। तो यहाँ इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, सबसे पहले मेन में क्या लिखा हुआ था, इन मेन फंक्शन कॉलिंग, सबसे पहले सर्कल एरिया को, उसमें क्या करवाया था, एंटर रेडियस, 3 एंटर हुआ, सर्कल का एरिया प्रिंट हो गया। उसके बाद एंटर लेंथ और ब्रेथ, लेंथ एंटर की, ब्रेथ एंटर की, रेक्टेंगल का एरिया प्रिंट हो गया। ये थी फंक्शन की एक टाइप, जिसके अंदर फंक्शन फर्स्ट पार्ट था फंक्शन का, जिसके अंदर हमने फंक्शन की 2 टाइप डिक्लेयर की हैं, विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, विद रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर। अब हमारी नेक्स्ट 2 टाइप रहेगी, वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या बनाया हमने यहाँ पे, 2 टाइप, कौन कौन सी, विद रिटर्न टाइप विद पैरामीटर और विदाउट रिटर्न टाइप विद पैरामीटर। अब हमने रिटर्न टाइप नहीं देनी, पैरामीटर देने हैं, और एक बार रिटर्न टाइप के साथ पैरामीटर भी देने। यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया और एक स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट किया। ट्रायंगल के एरिया में क्या किया हमने,
वॉइड, वॉइड मतलब रिटर्न टाइप नहीं देनी, विदाउट रिटर्न टाइप वॉइड दे दी। ट्रायंगल एरिया नाम लिखा बट पैरामीटर देने हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस और हाइट दो वेरिएबल चाहिए और वही दो वेरिएबल हमने फंक्शन के पैरामीटर में पास कर दिए। ये क्या हो गया, फंक्शन की डिक्लेरेशन। इस फंक्शन की डिक्लेरेशन, एक हमने ट्रायंगल का एरिया फंक्शन को डिक्लेयर किया, एक हमने स्क्वायर एरिया नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया। उसमें हमने क्या बनाना था, रिटर्न टाइप भी देनी है और पैरामीटर भी देने हैं। रिटर्न टाइप दे दी हमने इंटीजर टाइप की, और पैरामीटर स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। तो हमने एक वेरिएबल पास करना है साइड नाम का, साइड नाम ले लिया उसका इंटीजर टाइप का, और रिटर्न भी इंटीजर टाइप। ये क्या होगी, फंक्शन की डिक्लेरेशन। फंक्शन के डिक्लेरेशन के बाद क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन। सबसे पहले ट्रायंगल एरिया की, क्या रिटर्न टाइप नहीं है, रिटर्न टाइप नहीं है बट पैरामीटर है बेस और हाइट। पैरामीटर हम पास करेंगे अब, बस अब बेस और हाइट तो पास हो जाएंगे। हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली एरिया। ए नाम का फ्लोट नाम का वेरिएबल ले लिया ए। क्या फॉर्मूला होता है, बेस स्टार हाइट डिवाइड बाय 2। बेस और हाइट की पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, उसके बाद डिवाइड हाफ। यहाँ पे प्रिंट करा दिया। प्रिंट क्यों कराया, क्योंकि रिटर्न टाइप ही नहीं थी। जब रिटर्न टाइप ही नहीं थी तो हम यहीं पे प्रिंट करा लेते। और प्रिंट जो कराया वो मैंने पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक प्रिंट कराया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, %.2f। नेक्स्ट स्क्वायर वाले फंक्शन को डिफाइन किया, क्या है उसका, रिटर्न टाइप भी है और पैरामीटर भी है। रिटर्न टाइप क्या है, इंट, और पैरामीटर क्या है, इंटीजर टाइप का। अब पैरामीटर भी है, रिटर्न टाइप भी है। एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, एरिया को कैलकुलेट किया, साइड इंटू साइड फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे प्रिंटफ की लाइन ना लिख के क्या करवा दिया, रिटर्न। बस क्या करना है, रिटर्न ए। अब मेन के अंदर क्या लगाएंगे, फंक्शन की कॉलिंग। फंक्शन की कॉलिंग मेन के अंदर लगाएंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहला फंक्शन कॉल करना है ट्रायंगल एरिया का, जिसके अंदर हमें पास करना है बेस और हाइट। बेस और हाइट नाम के वेरिएबल पास करने हैं। अब वो हमने यहाँ पे बेस और हाइट नाम के 2 वेरिएबल ले लिए। आप चाहो तो यहाँ के नाम चेंज भी कर सकते हो, और यहाँ के डिफरेंट, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। सेम भी होंगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि बेस और हाइट ये वॉइड मेन का लोकल वेरिएबल है, बेस और हाइट ये ट्रायंगल एरिया फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। बेस और हाइट 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए। सबसे पहले बेस और हाइट यूजर एंटर करेगा, एंटर बेस और हाइट ऑफ ट्रायंगल, स्कैन करा दी, और ट्रायंगल एरिया में बेस और हाइट पास कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू भी कर सकते हो, बट वो जब भी प्रोग्राम रन करोगे वो हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जब भी प्रोग्राम रन करोगे तो यूजर पे डिपेंड रहेगा कि आप बेस और हाइट की क्या वैल्यू डालते हो। ये होगी फंक्शन की कॉलिंग। नेक्स्ट हमने कौन से फंक्शन की कॉलिंग लगानी है, विद रिटर्न टाइप और विद पैरामीटर। रिटर्न टाइप भी देनी है और पैरामीटर भी देने हैं। पैरामीटर देने हैं साइड, तो यहाँ पे मैंने साइड नाम का एक वेरिएबल ले लिया, यूजर से एंटर करा लूंगी, एंटर साइड ऑफ स्क्वायर, साइड एंटर करा ली इंटीजर टाइप की, और रिटर्न टाइप भी देनी है। रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर टाइप की, तो इंटीजर टाइप का एक और एरिया भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। फंक्शन को कॉल किया स्क्वायर एरिया, पास किया वेरिएबल साइड, ये क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू, और उसे ए नाम के वेरिएबल में कैच कर लिया। उस ए नाम के वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, स्क्वायर एरिया इंटीजर टाइप का %d, ए को कैलकुलेट कर लिया, ए यहाँ पे पास कर दिया। कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, सबसे पहले लिखा हुआ आएगा एंटर बेस एंड। जब प्रोग्राम को रन करोगे एंटर बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल, यूजर 2 वैल्यू डालेगा बेस और हाइट की, देन फंक्शन की कॉलिंग लग जाएगी। यूजर ने जो भी वैल्यू डाली वो यहाँ पे पास होगी। ये फंक्शन किसे कॉल करेगा, ट्रायंगल एरिया को। बेस और हाइट में वैल्यू जाएगी, एरिया कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला लगा हुआ है, ट्रायंगल एरिया स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद फिर लिखा हुआ आएगा एंटर साइड ऑफ स्क्वायर, साइड की वैल्यू यूजर डालेगा। उसके बाद फंक्शन की कॉलिंग हुई। फंक्शन की कॉलिंग कौन सी हुई, स्क्वायर एरिया की। फंक्शन की कॉलिंग में जो साइड की वैल्यू टाइप की है वो पास होगी। फंक्शन में वैल्यू एरिया की कैलकुलेट हुई, रिटर्न हो गया। रिटर्न होने के बाद वो ए नाम के वेरिएबल में आ गया, उस ए को प्रिंट करा दिया स्क्वायर एरिया। आउटपुट देखते हैं इसका क्या आएगा। सबसे पहले बेस और हाइट कैलकुलेट, बेस और हाइट एंटर कराई 2 और 7, ट्रायंगल एरिया कैलकुलेट हो गया। फिर साइड एंटर कराए स्क्वायर की 6, स्क्वायर एरिया कैलकुलेट हो गया। दैट्स इट। तो आप सब इन प्रोग्राम को, इन दोनों प्रोग्राम को
एक प्रोग्राम में भी मर्ज कर सकते हो। एक ही प्रोग्राम में आप फंक्शन की चारों टाइप्स यूज़ कर लो। चाहे आप चाहो तो दो डिफरेंट प्रोग्राम भी बना सकते हो, नहीं तो एक ही प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन की सारी टाइप्स यूज़ करके आप बना सकते हो। आप सब इसे रन करके देख लेना। थैंक यू।